नमस्कार। हम बैठे हैं आजीविका सरस मेला में सुरेंद्र कौर जी से बात करने के लिए, जानने के लिए क्या प्रोडक्ट के साथ आई हैं, क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है उनका, कितने लोग उनके साथ काम करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय। नमस्कार सुरेंद्र कौर जी। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप किस जिले से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, सर मेरा नाम पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है सर, मेरा नाम सुरेंद्र कौर है सर। मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरे गांव का नाम रिवास ब्राह्मणा है, छोटा सा गांव है। और मेरे समूह का नाम नवी किरण है। जी। मेरे समूह में 11 महिलाएं जुड़ी है। वह समूह हमारे 10 बने हैं गांव में। 10 को ही मैं काम दे रही हूँ। 10 जो समूह में नहीं भी जुड़ी है वो भी मेरा काम करती है। देख देख के काम कर रही है कि इसमें वो काम दे रही है, नहीं काम बनता, नरेगा का काम चलता है, नहीं भी होता। तो नरेगा में अब ऐसा टाइम आ गया, सब काम नहीं करती है ज़्यादा। तो मैं नरेगा छोड़ के मेरे पास आ रही है। जो नरेगा में काम करती थी वो मेरे से काम बोल लेके जाती है, जिसको भी आता है। काफ़ी ने काम भी सीखा है, पहले काम सीखा है, थोड़ा खराब भी करती थी, अब सीख गई है, अब आराम से बनाती है। तो वो आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप? हम पहले शॉल बनाते थे सर। वो छोड़ दिया था, 2005 से शुरू किया था मैंने पहले से ही। फिर अजीविका में आई 2014 में। तो अजीविका में मैं दोबारा से स्टार्ट किया। जी। तो प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे से काम नहीं बनता था। मेरे पति की डेथ हो गई थी। मेरे 4 लड़कियां, एक लड़का है। जी। तो घर में कमाने वाली मैं थी और कोई नहीं था। तो उसके बाद 2 साल में ऐसी रही। फिर मैं ये 2014 में मैं इसमें जुड़ी अजीविका में दोबारा से। जी। तो अजीविका में हमने, मुझे पता था कि समूह में क्या क्या है, कितना क्या मिलता है, सब पता था मेरे को। फिर मैंने 10 ग्रुप बनाए खुद, ऑफिस वालों को साथ लेके गांव में सबको बताया, ग्रुप बनाए। फिर मैंने काम शुरू किया, थोड़ा किया था। सरकार की क्या मदद मिली आपको इस कार्यक्रम सर से? जो समूह शुरू किया था हमने, तो उन्होंने 15,000 हमारे खाते में डाले। तो जी। हम 100 रुपये जमा करती थी लेडीज, 100 करती रही। तो कुछ अपने पैसे हो गए, तो 15,000 हो गया, 20,000 हमने करके तो वूल खरीदी पहले। तो उसमें हमने बच्चों के स्वेटर, जिसको लेडीज़ के आते थे, लेडीज़ के बनाने शुरू किए। फुलकारी का हम पहले से जानते थे, करवाते भी थे काम। तो पहले हमने वुलन का किया, वुलन का करके वो किया। फिर वो करते रहे। तो उसके बाद जो बनाती थी लेडीज़, वो 20 का कर दिया हमने, 20,000 लेके। तो हमने सर से बात की वहाँ, हमारा जो डीपीएम है, कि हमें और पैसे चाहिए, कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने हमें बैंक में से लोन दिलवाया। एक 25 का लोन लिया मैंने। तो ग्रुप में हमें लोन मिल गया, तो वही ऊन खरीदी हमने। तो अभी 1 आप लाख की ऊन खरीदी सर। अभी आप शॉल के अलावा क्या-क्या चीज़ें बनाते शॉल नहीं बनाती सर, शॉल में पहले बनाती थी। हैं? अच्छा, अभी पर क्या-क्या है? अभी मैं वुलन का कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट वगैरह वो सब बनाती हूँ। इसमें हाथ से कितना इस्तेमाल होता है और मशीनों का कितना इस्तेमाल होता है? सब हाथ से। सारा हाथ से होता है। अभी मशीन लगाने की सोच रही हूँ सर, उसके 10 लाख का खर्चा आएगा। तो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने में कितने दिन का समय लग जाता होगा? सर बच्चों का बनाए तो 2 दिन में बन जाता है, छोटे बेबी सेट हों तो बड़े को हफ्ता लग जाता है सर। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? इसका जो जेंट्स का स्वेटर है उसका 900, ओके। मैंने प्रगति बंगाल में बेचा है। और बच्चों का? बच्चों का शुरू हो जाता है 400, कि सेट होता है, सॉक्स होती हैं, टोपी, जुराबी, सब कुछ होता है उसके साथ। जैसे कि आपने बताया कि 3 बेटियाँ, 1 बेटा है और वो पति स्वर्गवासी हुए, तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत करना पड़ा सर, क्यों घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी ननदे बोलती थी नरेगा में काम कर, और कोई काम आता नहीं मज़दूरी था के सर। काम की तरफ? मजदूरी का काम कर, यहाँ आने नहीं देती थी हमें। आज अपने आप को इस जगह पाकर कैसा महसूस करते हैं? यहाँ अजीविका में आके मैं तो कहती हूँ कोई लेडीज में ऐसा हो ना, किसी का भी घर ऐसे कमाने वाला ना जाए। तो मैं अजीविका में आई, अजीविका ने ही मेरे को सब कुछ दिया। बच्चों की पढ़ाई, शादी भी कर दी मैंने बच्चों की। जी। सब कुछ ठीक हो गया कि अजीविका की वजह से ही मैं घर में कुछ खाने, कभी सर खाने को भी नहीं होता था। आज मेरा घर भी अच्छा है, मैं लोगों को काम भी दे रही हूँ, लेडीज़ को मेरे पास आ भी रही है। जब मेरे को कहती थी कि ये घर से जाती है, 15-15 दिन बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेके आती है। तो आज वही लेडीज़ है मेरे को, जब जाती हूँ कि इसने जो बोला था करके दिखाया, अपनी नंदों को भी दिखाया, बच्चों की शादी भी कर दी, औरों को काम भी दे रही है। घर घर से इसके पास लोग भी आते हैं, मेरे पास लेडीज आ रही है। पैसे कमाने के साथ-साथ घर का, परिवार का नाम भी रोशन किया है। घर का भी नाम रोशन किया, गांव में आज मेरी इज्जत है कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया। तो अपनी ऐसी महिला बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी सर कि हिम्मत ना कभी, और अगर अजीविका में जुड़े, एक बार बाहर आए तो पता चलता है कि कैसे
किसी के ऊपर वो ना रहे कि जैसे मेरी ननदें हैं मेरे को बोलती थी कि हम सिखाओ हम दे के घर में रहो। सभी बुरी नज़र से जो बनाए होते हैं वो भी बुरी नज़र से देखते थे। इतना बुरा वक्त था कि हम बता नहीं सकते। कि मैं कह रही हूँ वो वक्त किसी में ना आए, अपने पैरों पे खड़े हो। लेडीज अगर ऐसा कोई भी हो या ना हो, पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ सर, 5वीं क्लास तक गई नहीं हूँ, फिर भी मैं लेकिन आज आपने एक मुकाम हासिल किया। हाँ मुकाम हासिल किया। सेल भी करती हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतना पढ़ी हूँ मेरे को कुछ आता नहीं है। जी, जी। सभी कहते हैं कि नहीं तू झूठ बोल रही है, कि समय तू के पढ़ी साथ लिखी साथ है। सारी चीजें सारी चीजें मैंने बदल दी। आज भी कहते हैं कि हाँ उसने, बच्चे भी मेरे कहते हैं कि मम्मी आप इंग्लिश में सबको प्राइज बताती हो, कैसा ये लगता है। नहीं, मैं खुद ही अपने आप ही सीखी हूँ, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, बस बताना बोलना सीख गई, सब कुछ करना आ गया सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि हम ऐसी खास सक्सेस से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए PNI न्यूज़।